बचपन से पढ़ा है अभी भी आपके सामने समस्या के रूप में खड़ा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान कितना बड़ा है, ये आज भी एक सवाल बन के तुम्हारे सामने अड़ा है। चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस। लेकिन सोचने का विषय है कि टाइम और टेंस एक साथ क्यों? क्योंकि बचपन से आपने केवल पढ़ा टेंस 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 की टेंशन। देखो, टेंस बिना टाइम के तो पूरा हो ही नहीं सकता ना। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल। द मूवमेंट ऑफ टाइम इज नोन एज टेंस। जो भी चल रहा है, जो चल चुका है और जो चलेगा, इनके हम इंटर सर्कुलेशन की बात करते हैं तो ये टेंस कहलाता है। तो मूवमेंट ऑफ टाइम इज नोन एज टेंस। ये तो सिंपल, आप बचपन से पढ़ा हुआ है। अब अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग चलें तो आपने बचपन से टेंस पढ़ा, जिसमें लोगों ने कहा कि चलो आप मेन वर्ब याद करो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कुछ महानुभाव कहते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी होती है। चलो हम उनकी भी बात मान लेते हैं, क्योंकि वो फोर्थ फॉर्म को क्या काम करते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस केस मानते हैं, वर्ब फिफ्थ फॉर्म को इन्फिनेटिव मानते हैं। तो ठीक है, चलो जितनी बुद्धि उतना काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी सुविधा के लिए बना भी लेते हैं कुछ लोग इसको। एक्चुअल फॉर्म 3 ही होती है, बाकी जिन 2 फॉर्म की बात हो रही है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म और इन्फिनेटिव फॉर्म है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम देखते हैं कि टेंस पढ़ा आपने तो ये टाइम कहां से आ गया? एक्चुअल में होता क्या है कि टाइम ये बताता है कि किस कंडीशन में, किस समय में वो काम हो रहा है, प्रेजेंट में कि पास्ट में कि फ्यूचर में। ये तरीका आपको, ये जो इसका जो आइडेंटिटी है, जो इसकी पहचान है, वो आपको हेल्पिंग वर्ब के थ्रू होती है। टेंस मेन वर्ब को रिलेट करता है। इसमें होता है कि द प्रोसेस ऑफ एक्शन, काम का तरीका। जैसे आपने इज लगा दिया तो काम का तरीका रेगुलर हो गया, हैज लगा दिया तो काम का तरीका परफेक्ट हो गया। इसे हम टाइम एंड टेंस कहते हैं। फिलहाल इतना अटेंशन नहीं लेते हैं। इसके पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, आज दिमाग में आ रहा है कि एक कहानी सुनाएं आपको। इस कहानी को बड़ी गौर से सुनना, क्योंकि इस कहानी में तुम्हारे चैप्टर्स की बहुत सारी बातें जुड़ी हैं। और ध्यान से देखना कि क्या इस कहानी से तुम्हारा कुछ भला हो रहा है। तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं बेटा। एक बड़ी पुरानी सी बात है कि एक बड़ा बढ़िया छोटा सा गांव हुआ करता था, सुख सुविधाओं से संपन्न। उस गांव का नाम हुआ करता था क्या? उस गांव का नाम हुआ करता था ग्रामर नगर। ग्रामर नगर इतना संपन्न गांव था कि बाकी गांव को कैसे रहना है, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, सब ये ग्रामर बताता था। आपको पता है कि ग्रामर में ग्राम शब्द का मतलब होता है टू राइट, और अर का मतलब होता है रिलेटेड। तो ग्रामर का मतलब होता है दैट इज रिलेटेड विथ करेक्ट राइटिंग। और ये हम लोग एटिमोलॉजिकल प्रोसेस से जब वोकैबुलरी में आएंगे तो बहुत डिटेल में सीखेंगे इसको। ध्यान से समझें। अगर आप ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर नगर था, वहां पे ग्रामर नगर गांव था। और ग्रामर नगर गांव में जो मुखिया थे वो टेंस नाम था इनका। लोग इनको काल चाचा कहा करते थे। बड़े अच्छे थे बेचारे। इनका ये जिम्मेदारी थी, इनका ये दायित्व था कि वो पूरे गांव में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या होगा, इन चीज़ों की निगरानी करें। गांव के मुखिया थे तो भाई काम धंधा बड़ा था, तो इस काम धंधे को संभालने के लिए वो अपनी 3 औलादों का सहारा लेते थे। और ये जो 3 औलादें थीं, इन 3 औलादों की जहाँ तक हम बात करें तो ये 3 औलादें सब एक से बढ़ के एक थी। पहला प्रेजेंट था। प्रीजेंट, प्री का मतलब होता है पूर्व और सेंट का मतलब होता है भेजना, जिसको पहले ही भेज दिया गया हो, यानी जो उपस्थित है वो प्रेजेंट था। तो प्रेजेंट था, तो इसका काम टेंस महाराज ने ये दिया कि देख बेटा, गांव में जो जो चीजें इस समय हो रही हैं तुम इसकी बात करो। तो प्रेजेंट का काम वर्तमान की चीजों में दे दिया गया। दूसरा पास्ट था। पास्ट थोड़ा सा तांत्रिक टाइप में था, हमेशा वो भूत पिशाचों के पीछे लगा रहता था।
हमेशा वो बीती हुई बातों पे ज़्यादा फोकस करता था। तो टेंस ने कहा तू जा, तू जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो चीज़ें बीत चुकी हैं, जो चीज़ें घटित हो गई हैं, तू जा केवल उसकी बात कर। तो जो बीत गया है उसकी जिम्मेदारी जो कंडीशन आई वो पास्ट के ऊपर आई। तीसरा बेटा फ्यूचर था। अंत में यही बचा। इसको कहा कि देख बेटा, तेरा एक भाई जो हो रहा है उसकी बात कर रहा है, दूसरा भाई जो होने वाला है उसकी बात कर रहा है, तो तू एक काम कर, जो होने वाला है, जो अभी आएगा, तू उसकी बात कर। बोले ठीक। अब ये 3 आपके बेटों से टेंस पूरे गांव का काम देख रहे थे। अब हो क्या गया कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये तीनों की वजह से तो काम चल रहा था, लेकिन एक छोटी सी बीमारी थी। ये जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर थे इनकी आपस में कभी बनती नहीं थी। एक आता था तो दूसरा भाग जाता था, दूसरा आता था तो तीसरा भाग जाता था। कभी कभी प्रेजेंट के साथ फ्यूचर का संयोग हो जाता था, लेकिन पास्ट जो है वो कभी भी इन दोनों के साथ नहीं आता था। तो इससे तुम्हें एक शिक्षा यह मिली है कि प्रेजेंट और फ्यूचर, एक सेंटेंस में प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, लेकिन पास्ट टेंस को प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ इंटर कॉम्बिनेट नहीं किया जा सकता। अगर पास्ट को प्रेजेंट या फ्यूचर में रखोगे तो उसे भी पास्ट के फॉर्म में ही रखना पड़ेगा। बात समझे? अब कहानी क्या हुई कि इन तीनों की 4-4 औलादें भी थी। अभी बहुत ट्विस्ट बाकी है। 4-4 औलादें थी। चारों बच्चे अभी छोटे थे, नामकरण नहीं हुआ था, नामकरण संस्कार होना बाकी था। अभी जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर अपने पिता टेंस के पास गए कि बोले पिताजी, जैसे आपने हम तीनों भाइयों का अलग अलग नाम रखा है, वैसे ही आप कहिए तो हम भी अपने बच्चों का अलग अलग नाम रख दें। टेंस ने कहा देखो, तुम तीनों का अलग अलग नाम रखने से मुझको बहुत नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि तुम लोगों की तो आपस में बनती ही नहीं है। ये मेरे खानदान के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए हे बच्चे, मैं आदेश देता हूं कि प्रेजेंट बड़ा भाई है, वो अपने बच्चों का नाम जा रखेगा, वही नाम पास्ट और फ्यूचर तुमको भी रखना पड़ेगा। मरता क्या न करता, बाप की आज्ञा थी, इसलिए पुत्रों ने इस आज्ञा को शिरोधार्य किया और वो चल पड़े प्रेजेंट की तरफ कि हे बड़े भ्राता, आप अपने बच्चों का नामकरण करें, जिसके आधार पर हम भी अपने बच्चों का नामकरण करें। लेकिन हे बच्चे, ये कलयुग है, सतयुग या द्वापर नहीं है कि बड़ा भाई छोटे भाई का सुख चाहता है। आज के टाइम में हर कोई एक दूसरे का गला काटना चाहता है। रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं है, संबंधों का कोई आधार नहीं है। केवल और केवल स्वार्थ इंसान के जीवन में इतनी गहराई से जड़ जमा चुका है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, मुख में राम बगल में छुरी, और पाएंगे तो काट देंगे तुम्हारी मूड़ी। मूड़ी मतलब सर, राइम बनाने के लिए इसको यूज किया गया। तो हे बच्चे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में जब चारों बच्चों का नामकरण होने की बात आई तो प्रेजेंट ने कहा कि मैं अब सबसे पहले अपने बच्चे का नाम रखूंगा। उसने देखा कि जो पहला वाला बेटा था वो हर चीज को रिपीट करता था, बार बार फ्रीक्वेंसी में काम करता था, तो उसने उसका नाम रख दिया इनडेफिनिट, यानी कि जो डेफिनेट नहीं है, जो निश्चित नहीं है, जो रोटेट होता रहता है, वो इनडेफिनिट है। दूसरा चंचल था, दौड़ता भागता रहता था, तो उसका नाम रख दिया उसने कॉन्टिन्यूअस। तीसरा आमिर खान का अवतार था, तो इसलिए उसका नाम रख दिया परफेक्ट। चौथा जो था वो काम पूर्ण करके फिर समय की ओर भाग जाता था, तो उसका नाम रख दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट और फ्यूचर ने भी अपने अपने बच्चों का वही नाम रखा जो कि प्रेजेंट ने रखा था। तो पास्ट ने अपने बेटे का नाम इंडेफिनिट,
कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रखा, और फ्यूचर ने भी अपने बच्चे का नाम इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रखा। सब कुछ ठीक चल रहा था, ये लगा कि नहीं सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि बहुत दिन बाद पास्ट जो है घूम कर आया, उसे मोमो खाने की इच्छा हुई, मोमोज खाने की इच्छा हुई। तो उसने कहा जल्दी में कौन जाके आ सकता है, तो बोला चंचल तो कॉन्टिन्यूअस है, तो हे कॉन्टिन्यूअस ये 500 रुपए का नोट ले और जा पनीर वाले मोमो लेके आ। कॉन्टिन्यूअस तो चंचल था, वो 500 रुपए का नोट लेता है, दौड़ के सड़क के उस पार जाता है, मोमो पैक करवाता है, और जब सड़क पार कर रहा होता है एक छोटा सा ट्रक आता है, उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाएं पांव का दायां अंगूठा घायल हो जाता है। ये मत पूछना कि बाएं पांव में दायां अंगूठा कैसे घायल हुआ, कहानी का आनंद लो, दिमाग क्यों लगाते हो, क्योंकि इतना टिपिकल इतना टफ सिलेबस चल रहा है। अब तो जाकर एक पॉइंट मिला है जहां हम कुछ रसास्वादन कर सकें, कुछ हास्य की बातें कर सकें, कुछ कहानीदार बता सकें। तो हे बच्चे, अब ये सोचो कि बाएं पांव का दायां अंगूठा जब घायल हुआ तो शोर मच गया कि कॉन्टिन्यूअस घायल हो गया, कॉन्टिन्यूअस घायल हो गया। हे मानव, कॉन्टिन्यूअस तो तीनों के पास था, तीनों दौड़ कर आए। आके क्या देखते हैं कि पास्ट का कॉन्टिन्यूअस घायल हो गया। बोले अच्छा। प्रेजेंट और फ्यूचर ने सोचा ये तो बड़ा गलत है। समस्या एक के साथ हुई, परेशान तीनों हुए, वो तीनों फिर चले गए टेंस के साथ। बोले हे पिताजी महाराज, हम ये सोच रहे हैं कि आप जरा फिर एक बार इस बात पर विचार करें कि हम क्यों ना अपने अपने बच्चों के नाम बदल दें, क्योंकि समस्या एक को होती है, परेशान सभी होते हैं। पास्ट टेंस ने कहा ना, सॉल्यूशन देता हूं, नाम मत बदलना। बोले क्या? बोले सॉल्यूशन ये है बेटा कि पहले तुम बाप का नाम यूज करो, फिर तुम बेटे का नाम यूज करो, लास्ट में दादा का नाम जोड़ दोगे तो आप सबके बच्चों के नए नए नाम बन जाएंगे। प्रेजेंट ने यह एक्सपेरिमेंट करके देखा तो उसके बच्चों का नाम कुछ इस तरीके से निकल के आया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यही काम पास्ट ने किया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसी तरीके से फ्यूचर ने काम किया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परिवार में नाम की समस्या सुलझ गई। लेकिन एक साधु बड़ी दूर से इन चीजों को देख रहा था। उसने कॉन्टिन्यूअस को अपने पास बुलाया। बोले रे बेटा कॉन्टिन्यूअस, मैं तुझे 6 वरदान देता हूं। ये 6 वरदान हर सेंटेंस का सेंटेंस है। रे बेटा कॉन्टिन्यूअस, मैं तुझे 6 वरदान देता हूं। वो 6 वरदान कौन कौन से दे रहा हूं कि देख बच्ची, थोड़ा ध्यान से समझ। आज तेरी वजह से इस फैमिली में जो प्रॉब्लम चली आ रही थी, जो टेंस चाचा जो इस गांव के मुखिया हैं, उनके परिवार पे जो नाम का संकट था वो तेरी वजह से हल हो गया। तो मैं तुझको 6 वरदान देता हूं, तो थोड़ा ध्यान से इन 6 के 6 वरदानों के बारे में सुन। बेटा पहला वरदान है कि तू बड़ा सिंपल होगा जीवन में, क्योंकि जो जितना साधारण रहता है वो उतना सफल रहता है। बेटा दूसरा वरदान है कि ये दुनिया बड़ी खराब है, अगर तू सिंपल ही रहेगा तो लोग तेरा बड़ा फायदा उठाएंगे, तो कभी कभी नेगेटिव भी हो जाएगा। बेटा तीसरा वरदान है तू जिज्ञासु हो गया, इंट्रोगेटिव होगा। तो अगर तू इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव अपनी जिज्ञासा तू 2 तरीके से शांत करेगा। तू हेल्पिंग वर्ब नाम का रामबाण से चलाएगा, ये चौथा वरदान है। और तू WH वर्ड जो आपके व्हाट, व्हेन, विच, वेयर होते हैं, तो उसका ब्रह्मास्त्र भी चलाएगा। ये मेरा तीसरा वरदान हेल्पिंग वर्ब वाला है, और चौथा वरदान जो है वो WH वर्ड वाला है। लेकिन बेटा केवल प्रश्न पूछेगा तो लोग तुझको पागल घोषित कर देंगे, इसलिए हे बच्चे तू कभी कभी प्रश्न के साथ साथ नकारात्मक अवस्था में भी आ जाएगा, और यह काम भी तू जो है हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड से करेगा, जो कि मेरा वरदान नंबर
5 और वरदान नंबर 6 है। पास्ट ने कहा, हे प्रभु ये वैसे ही चंचल है, इसको 6 वरदान दे देंगे तो क्या ये अपने भाइयों पर भारी नहीं पड़ेगा? इतने में प्रेजेंट और फ्यूचर भी आ गए। उन्होंने भी साधु से मिन्नत की कि हे प्रभु सारा वरदान पास्ट के बच्चों को दे देंगे तो क्या हमारे बच्चों का नुकसान नहीं होगा? साधु की समझ में बातें आ गई। उसने कहा, जाओ हे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, मैं तुम्हारे खानदान के इन 12 के 12 राजकुमारों को, हर राजकुमार को 6 वरदान देता हूं। ये 6 सेंटेंसेस थे। इस तरीके से बच्चे ये जो पूरा टेंस खानदान था वो 72 तरीके के सेंटेंसेस से समृद्ध हुआ, फला फूला, सुखी हुआ। हम और आप मिलकर इसी टेंस खानदान की कथा का रसास्वादन करेंगे। ये कथा हम प्रारंभ करने वाले हैं जिसमें इस टेंस खानदान के इन जो है 3 महानुभावों के 4 सपूतों के 72 प्रकार के गुणों की महाव्याख्या होगी। तो अब ये प्रथम अध्याय समाप्त हुआ, द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं और इन तमाम लोगों के बारे में विस्तार से एक एक करके अध्ययन करते हैं। कथा का प्रारंभ होता है, प्रसाद आपको बाद में दिया जाएगा। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं।